ड्रैकुला द डार्क प्रिंस। इस मूवी के स्टार्ट में हम ड्रैकुला को देखते हैं जो एबल की जनरेशन से एक रोमानियन प्रिंस था। वॉर की प्रिपरेशंस हो रही थी ताकि वो तुर्क्स को अपने किंगडम से दूर रख सके। यहाँ ड्रैकुला उस वक्त तक अपनी वाइफ को हेड बना जाता है जब तक वो वापस आएगा। जैसे ही अब ड्रैकुला वॉर से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके एडवाइजर्स ने उसकी वाइफ को मार दिया है। साथ ही वो एडवाइजर्स ड्रैकुला को भी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ड्रैकुला को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। ड्रैकुला उन सब से लड़ता है और साथ ही सारे एडवाइजर्स को मार देता है सिवाय एक एडवाइजर के जो ड्रैकुला को लग रहा था कि अभी तक उसके साथ लॉयल है। इधर बहुत सारे लोगों का मर्डर करने पर ड्रैकुला को कर्स मिलता है। वो अब अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही गुजारेगा। सदियां गुजर जाती हैं और अब हम लियोनार्डो के ग्रुप को एक जंगल में देखते हैं जो लाइट ब्रिंगर को ढूंढने आया था। लाइट ब्रिंगर ही एक ऐसा वेपन था जो ड्रैकुला को मार सकता था। फिर जंगल में उन्हें लाइट ब्रिंगर मिल जाता है और उनका लीडर दो लड़कियों को उस लाइट ब्रिंगर को लेकर इस जंगल से बाहर जाने का कहता है क्योंकि उन्हें जंगल की सिचुएशन खराब लग रही थी। उन दोनों लड़कियों अलीना और एस्मी के वहां से जाते ही उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये ड्रैकुला के लोग थे। रैथ जो ड्रैकुला का गार्ड था उन लोगों पर अटैक कर देता है और उनमें से बहुत से लोगों को प्रिजनर यानी कैदी बनाकर ड्रैकुला के पास ले आता है। दूसरी तरफ रास्ते में जंगल क्रॉस करते हुए एलिना और एस्मी को जंगल से बहुत अजीब आवाजें आती और यहीं पर उनके घोड़े भी उन्हें गिराकर वापस चले जाते हैं और एस्मी इधर बेहोश हो जाती है। अब एस्मी जैसे ही होश में आती है तो उन पर कुछ डाकू अटैक कर देते हैं जिनका लीडर लूशन था। वो डाकू इन दोनों लड़कियों से वो लाइट ब्रिंगर ले लेते हैं और उन्हें अपने साथ कहीं और ले जाते हैं। इधर एस्मी और एलिना के ग्रुप का लीडर लियोनार्डो जो रैथ के हाथों बच गया था वो उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ, वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा नाराज होता है और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि रैथ यानी ड्रैकुला का गार्ड यहाँ पर भी उन पर अटैक करने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ उन लोगों के दरमियान में लड़ाई होती है, बहुत से डाकू मारे जाते हैं और रैथ एलिना को उठाकर अपने ड्रैकुला के पास ले जाता है। ड्रैकुला जैसे ही एलिना को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह लगती है। ड्रैकुला अपने एडवाइजर से कहता है कि इसका बहुत सारा ख्याल रखना और इसे यहाँ से ले जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्मी और लियोनार्डो के साथ लूशन भी था जो अब एलिना को पसंद करने लगा था और वो एलिना को छुड़वाने के लिए अब ड्रैकुला को ढूंढ रहे थे और इस काम को करते करते अब सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ हम दोबारा ड्रैकुला को देखते हैं जो अपने एडवाइजर से बात करते करते एक ऐसे कमरे में जाता है जहाँ एक कॉफिन था। अजीब बात तो ये थी कि वो ड्रैकुला उस कॉफिन में जाकर लेट जाता है और शायद ये उस कर्स का नतीजा है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। हाँ, ड्रैकुला के उस कॉफिन में लेटते ही एलिना डरकर उठ जाती है और उस रूम को देखने लगती है जहाँ पर उसे रखा गया था। उस रूम को देखते देखते जैसे ही एलिना बाहर आती है तो उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आती हैं और एलिना अब उस रूम में चली जाती है जहां से उसे आवाजें आ रही थी और इस रूम में जाकर देखती है कि वहां पे वो ड्रैकुला का एडवाइजर था। इधर अब ड्रैकुला के एडवाइजर से एलिना बातें करने लगी थी और उसे बताती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि जो बचपन में हमने कहानियां सुनी थी वो सच भी हो सकती हैं। फिर ड्रैकुला का एडवाइजर उसे दूसरे रूम में ले जाता है और जैसे ही वो अब उसकी बॉडी पे लगी इंजरीज की बैंडेज कर रहा था तो वो उसे कहती है तुम्हारा लॉर्ड एक इंसान नहीं बल्कि डीमन यानी शैतान है, उसे मर जाना चाहिए। यहाँ वो एडवाइजर उसे अजीब सी नजरों से देखता है और उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद सीन दोबारा लूशन, एस्मी और लियोनार्डो तक जाते हैं जहां पर वो लाइट ब्रिंगर को यूज करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लाइट ब्रिंगर को एक्टिवेट कर रहे थे लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता और इतनी देर में लियोनार्डो लूशन के हाथ में एक कट लगाता है और उसका ब्लड उस लाइट ब्रिंगर के अंदर डालता है तो लाइट ब्रिंगर फौरन से एक्टिवेट हो जाता है। अब लियोनार्डो उन्हें इस लाइट ब्रिंगर्स की पावर के बारे में बता रहा था। कहता है कि अगर इस लाइट ब्रिंगर के अंदर किसी वैम्पायर का खून डाल दिया जाए तो ये लाइट ब्रिंगर किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। इधर हम दोबारा एलिना को देखते हैं जो इसे निकलने की कोशिश कर रही थी पर रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है तो उसे एक डाइनिंग हॉल तक ले जाती है। वहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी और वो बताती है कि हमें यहाँ पर बहुत मजा आता है, तुम भी हमारे साथ यहाँ मजा करो। और ये कहते कहते एलिना अचानक बेहोश हो जाती है। अब वो सारे लोग एलिना को एक टेबल पे लेटाते हैं और असल में वो सारे लोग वैम्पायर्स थे और वो एलिना को खाने के लिए इस ट्रैप को बनाते हैं। अब जैसे ही वो लोग एलिना को खाने ही वाले थे कि वहाँ पर जल्दी
से ड्रैकुला आकर अलीना को बचा लेता है और वो अपने एडवाइजर को भी खूब बुरा भला कहता है, क्योंकि उसने अपने एडवाइजर को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो अलीना को ख्याल रखे। इसके बाद हम एस्मी, लियोनार्डो और लूशियन को एक डीमन हंटर्स की गैदरिंग में देखते हैं, यानी ऐसे लोग जो डीमन यानी शैतानों को मारते हैं। इस गैदरिंग में उन्हें एंड्रोस मिलता है, तो उन्हें बताता है कि वो काफी सालों से ड्रैकुला को ढूंढ रहा है, क्योंकि काफी सालों पहले ड्रैकुला के आदमी उसकी बहन को ले गए थे और वो उसके बाद आज तक अपनी बहन को ढूंढ रहा है। हाँ, हमें ये भी पता चलता है कि एंड्रोस एक एक्स हंटर है, यानी वो डेविल्स को एक्स से मारता है। यहाँ क्योंकि एंड्रोस और लियोनार्डो के ग्रुप का एक ही मिशन था और इसीलिए एंड्रोस भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। इधर लियोनार्डो उन सबको बताता है कि किस तरह वैम्पायर अपना खून निकालकर लोगों को पिलाता है, इससे या तो कोई मर जाता है और या पूरी जिंदगी ड्रैकुला की तरह जिंदा रहता है। यहाँ अलीना भी ये सारा सीन देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते भागते उसी रूम तक पहुँचती है जिस रूम में ड्रैकुला का कॉफिन था, जिसमें वो जाकर लेटा करता था। अलीना को वहाँ पर वो कॉफिन बहुत अजीब लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो ड्रैकुला भी आ जाता है। अब अलीना उस ड्रैकुला से कहती है कि आओ, तुम मुझे मारने ही आए हो ना, तो मार दो। लेकिन ड्रैकुला उसकी सारी बातें हंसकर इग्नोर कर देता है। उसे अपनी 5 का नेकलेस देता है, जिसे देखकर अब उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग गई थी। इसके बाद हम दोबारा एस्मी, लूशियन और लियोनार्डो को देखते हैं कि इतने में ही ड्रैकुला का गार्ड रात उन पर अटैक कर देता है। एंड्रोस अपनी एक्स से उसके सारे लोगों को मार देता है। इतने में ही यहाँ पर लूशियन उस लाइट ब्रिंगर को एक्टिवेट करता है और जल्दी से रैथ को मार देता है। जैसे ही वो रैथ को मारता है, दूसरी तरफ ड्रैकुला को भी बहुत ज्यादा पेन होता है और यहाँ लूशियन के पास रैथ गिर जाता है और उसे उठाकर ड्रैकुला के पास लाया जाता है। ड्रैकुला रैथ को देखकर काफी गुस्से में था और फिर वो अपना ब्लड निकालकर रैथ की बॉडी में डाल देता है, जिससे रैथ दोबारा जिंदा हो जाता है। एलिना जो आराम कर रही होती है कि तभी उसे ख्वाब में नजर आता है कि ड्रैकुला कितना लविंग और केयरिंग इंसान है। साथ ही वो ख्वाब में ये भी देखती है कि कैसे उसकी वाइफ को मार दिया गया था। सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डर कर उठ जाती है। इतने में ही अब वहाँ पर ड्रैकुला आता है और वो इसे लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो खूबसूरत तारों भरे आसमान के नीचे बहुत सारी बातें करते हैं। ड्रैकुला एलिना को ये भी बताता है कि वो किस तरह अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रहा है। कि बाद दोबारा हम लियोनार्डो के ग्रुप को देखते हैं जो प्लानिंग कर रहे थे। तभी वो रैथ दोबारा उनके पास आ जाता है और वो रैथ को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो उस लाइट ब्रिंगर से रैथ को मार दिया था ना। यहाँ हम ड्रैकुला और एलिना को एंजॉय करते हुए देखते हैं कि फौरन ही उसका एडवाइजर आता है और उसे बताता है कि हमने एक ग्रुप को यहाँ तक आते हुए देखा है। और ये सुनकर एलिना के मुंह से जल्दी से लूशियन का नाम निकलता है। ड्रैकुला एलिना को हैरानी से देखता है और वो पूछता है कि क्या तुम लूशियन को जानती हो। तब वो बताती है कि लूशियन ने उन्हें किडनैप कर लिया था और वो अब उसे और उसकी बहन को ढूंढते हुए यहाँ आ रहा होगा। फिर ड्रैकुला उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज से पहले भी बहुत से लोगों ने इस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ ड्रैकुला को लगता है कि शायद एलिना लूशियन को पसंद करती है और वो उससे उसकी फीलिंग के बारे में पूछता है, तो एलिना वहाँ से उठकर भाग जाती है। सीन्स दोबारा लियोनार्डो के ग्रुप तक जाते हैं जो उस लाइट ब्रिंगर की हेल्प से पहुंचने में कामयाब हो गए थे। कस्टल के अंदर आने पर दोबारा से हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो जाती है और लियोनार्डो अपनी तलवार से सबको मारने लगता है और आखिर वो फिर रैथ यानी उस ड्रैकुला के बॉडीगार्ड तक पहुंचता है। वहाँ रैथ लियोनार्डो को हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशियन बहुत ही मुश्किल से एलिना तक पहुंच जाता है। एलिना उसे अपने रूम में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब लियोनार्डो को ड्रैकुला के सामने लाया जाता है, जहाँ पे वो अपने एडवाइजर को कहता है कि लियोनार्डो को मार दिया जाए। उसका एडवाइजर सभी वैम्पायर्स को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो लियोनार्डो को मार दें। इतने में ही हम देखते हैं कि एस्मी और एंड्रोस लियोनार्डो को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहीं पर एंड्रोस को उसकी बहन मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके पास जाने लगता है। एस्मी उसे पीछे से रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं क्योंकि उसकी बहन भी उसे अपनी तरफ बुला रही थी और वो जैसे ही अब अपने बहन के गले लगता है तो वो लड़की उसे मारने वाली थी, जिसे एस्मी पीछे से जाकर मारती है और इस तरह एंड्रोस बच जाता है।
इस शोर से वहाँ पर बाकी वैम्पायर्स भी उठ जाते हैं और आकर एस्मी पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी एंड्रोस अपनी एक्स से उन सबको मार देता है। फिर अब लियोनार्डो अपनी एक्स का यूज करते हुए सीलिंग को तोड़ देता है ताकि वो अपने ग्रुप के बाहर जाने का रास्ता बना सके, क्योंकि उन्होंने डे लाइट के अंदर ही वहाँ से जाना था। ये सब करने के बाद लियोनार्डो मर्ड में चेंज होकर गायब हो जाता है और दूसरी तरफ सारे ऊपर वाले रूम की तरफ जाते हैं ताकि वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल सके। इतने में ही उनके पीछे रैथ आ जाता है जिसे एंड्रोस लाइटब्रिंगर से मार देता है। अब जैसे ही एंड्रोस उस ड्रैकुला के गार्ड यानी रैथ को मारता है तो ड्रैकुला को भी बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो उस कॉफिन से नहीं निकल पाता क्योंकि अब डे लाइट आ रही थी। जैसे ही शाम होती है तो वो फौरन अपने कॉफिन से निकलकर उस तक पहुंचता है। अब ड्रैकुला जैसे ही रैथ यानी अपने बॉडीगार्ड को देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो वहाँ पर मरा हुआ था। और फिर वो उस नेकलेस को देखता है जो उसकी वाइफ का था और उसने एलिना को दिया था। उस नेकलेस को देखकर उसे दुख के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो बहुत जोर से शाउट करता है। इसके बाद हम दोबारा लूशियन और एस्मी के ग्रुप को देखते हैं जो अब सारे डीमन हंटर को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर वैम्पायर्स को मार सके, और अब वो इन सबको इकट्ठा करके अटैक कर देते हैं। ड्रैकुला सब वैम्पायर से उन लोगों को खत्म करने का कहता है। अब ड्रैकुला के ग्रुप और उन ग्रुप के दरमियान में लड़ाई हो रही थी और यहीं पर एक एलिना को मारने ही वाला था कि एलिना जल्दी से ड्रैकुला की हेल्प मांगती है। जैसे ही ड्रैकुला एलिना के पास आता है तो पीछे से उसका एडवाइजर ही उसे मार देता है। ड्रैकुला मरने वाला था तो उसका एडवाइजर उसे बताता है कि उसने ही उसकी वाइफ को बहुत सालों पहले मारा था। लूशियन जिसे ड्रैकुला ने जख्मी कर दिया था जल्दी से एस्मी की तरफ एक नाइफ फेंकता है और एस्मी वो नाइफ ड्रैकुला के इस एडवाइजर को मारती है जिससे वो मर जाता है। अब यहाँ एंड्रोस भागकर आ रहा था और उसके हाथ में लाइट ब्रिंगर भी, और वो बिल्कुल उस ड्रैकुला को मारने ही वाला था कि लूशियन उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एलिना अब उसे पसंद करती थी। यहाँ एलिना उस मरते हुए ड्रैकुला को उठाकर उसके कॉफिन रूम तक जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम तो अपने आप को जिंदा कर सकते हो ना, तो प्लीज अपने आप को ठीक कर लो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और आखिर अब एलिना भी वहीं पर रहकर उसका इंतजार करने वाली थी। और अब मूवी के लास्ट में लूशियन एलिना को टूटे हुए दिल के साथ वहां पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।